एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे चरम सुख किस में है? सोचो। 2 घंटे की मेहनत के बाद बन गई है बहुत ही सुंदर सी पनीर, और कल बनने वाली है पनीर की सब्जी। इसी के साथ वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कुछ कुछ दिन होता है ना कि बहुत सारा काम उमड़ के आ जाता है, तो वही चीज हमारे साथ हुई है। आज ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सुनामी आ गया है। हाँ, तो घर का भी काम है, तुम्हारी क्या काम है? जितने भी सारे काम है ना जर्मनी में, हमेशा से क्या होता है ना कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टर्मीन लो, टर्मीन मिलती है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद की। अब क्या सब ऑनलाइन हो गया है। बहुत ही डिफिकल्ट चीज है जर्मनी में सब काम ऑनलाइन हो रहा, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम की पेंडेमिक की वजह से सब चीजें जो ऑनलाइन हो रही है। अदरवाइज पेंडेमिक को 1 साल हो गए, ये पैंडेमिक को बोलना इसको अभी तक नहीं आया। Pandemic? पेंडेमिक 1 साल हो गए पैंडेमिक क्या आए बोलते हैं हुए। फिर? पैंडेमिक पैंडेमिक पैंडेमिक। मैंने क्या बोला? तुम्हें पंजाबी टोन लगा दी, पंडेमिक पंडेमिक पंडेमिक। पेंडेमिक तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, ठीक है। बंगाली टोन लगाए, पॉन्डोमिक पॉन्डोमिक पॉन्डोमिक। ये क्या हो गया यार? स्नोफॉल होने लग गया थोड़ा थोड़ा करके, पता नहीं क्या है, अचानक से वेदर इतना चेंज हो गया। वो मैंने बोला है कि आज सुपरमार्केट जाना है, तो अब गाड़ी थोड़ी साफ नहीं है क्योंकि करते नहीं है अपन लोग, करना पड़ेगा। तो अभी वैक्यूम क्लीनर लेके आ रहा हूँ अंदर। फाइनली गाड़ी हो गई ओमा प्रूफ। ओमा प्रूफ मतलब गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ओमा देख के कंप्लेन कर सके। कितनी गंदी गाड़ी है। तो नहा धो के अपन हो गए हैं रेडी। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे चरम सुख किस में है? सोचो। तुमको भी, अच्छा तुम भी आ जाओ। इनके पास टाइम नहीं है। आप सोच रहे होंगे जिंदगी में ज्यादा पैसा कमा लूं, वो चरम सुख है। आप सोच रहे होंगे जितना कुछ खाना है जिंदगी में खा लूं, चरम सुख है। आप सोच रहे होंगे अरे कुछ नहीं, अपने आप को कहीं नहीं आना, अपने आप को मोह माया से हटना है, आपको लगता है वो चरम सुख है। दुनिया में हर किसी के लिए अपना एक चरम सुख का डेफिनेशन बन चुका है। मेरे लिए पता है क्या है? मेरे लिए ये है। मैं लास्ट टाइम जब इंडियन पार्लर्स में जाता हूँ तो उनके पास ना एक मशीन होती है जो जेंट्स का जो होता है ना, करके वो वाइब्रेट मारता है, ठीक है। वो सर पे मसाज करने के लिए होता है। तो फिर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो उंगली को ना ऐसे ऐसे कान में डालता है और उसके ऊपर मशीन को डालता है, तो वो कान जो उंगली है ना वो वाइब्रेट करने लगती है कान के अंदर। खतरनाक। वो बोलता है भाई करते रहे छोड़ मत, वहां से निकालना नहीं। फिर हमने फाइनली सब कुछ करके बिल पे करके घर आए। घर आने से पहले ये इतना सा पोर्शन हुआ कि मैंने डिक्की खोला, मैंने सामान ले लिया और फिर मैं निकल रहा था। इतने देर में तुम इतना सामान क्यों लेके जा रहे हो, मुझे दे दो। और उसी लेने देने में ओमा का एक बैग तो था गिर गया नीचे। एक बैग नीचे गिर गया, और नीचे जो बैग गिरा उसके अंदर था बटर मिल्क और ऐसे क्रीम, और अब पूरे रास्ते में ऐसे वाइट वाइट हो गया है। तो ये ड्रिप कर रहा है। यही है, ये है जो आ रहे हैं जिन्होंने काम किया है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, लाइक अपनी मैल खुद साफ करना। फिर एनीवेज उनका सामान किसी तरह ऊपर तक लेके आए, तो ये लास्ट में आता है तो थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई। बट एनीवेज जो भी हुआ, हमने फिर 2 अलग से श्लाघसाने में जाकर रेवे से उठा के लेके आया। पर हमें बहुत अच्छा लगा उनको ड्राइव करके लेके आने में। वैसे तो हम किसी को ड्राइव करके लेके नहीं आते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कोई यहाँ पे। मैं और नितिन कहीं घूमते रहते हैं। बाकी उन्होंने बोला कि मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट इट कि यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑनर फॉर अस, राइट? ऑनर अच्छा लगता है यार बड़े लोगों की हेल्प करने में। काश कोई हमें भी हेल्प कर दे, हम 80-90 साल के जब हो जाए। क्यों? भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही घर से निकले अमेजोन का पैकेट आ गया, और वो देखो वो जो भाई साहब है
वो भाई सब बेल बजाने वाले थे, हमने बोला कि रुको हम ही हैं वो, तो फिर हमने ले लिया गुड मॉर्निंग। एंड फिर भी आप यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि भैया सुबह सुबह मोइनाक बाबू कहाँ चले, मोइनाक बाबू और नितिका बबुआइन कहाँ चले? रखना बबुआइन नाम। तो हम चले अभी रेवे, थोड़ा बहुत ख़रीदारी करनी है और फिर गाड़ी भी धुलवानी है, तो वो भी करना है। कल क्या हुआ, कल शाम को अपन घर आए वापस, फिर इसके बाद सोचे कि हाँ ठीक है अब मूवी शूवी देखेंगे, तो फिर मूवी देखने लगे। कौन सी मूवी? बहुत ढूंढने के बाद फिर हम देखी कि एनाबेल, ठीक है। एनाबेल के आधे में जाते जाते फिर ऐसा हमें पता चला कि उस मूवी में डायरेक्टर ने ऐसे लोगों को लिया है जिनकी चूल ज़्यादा होती है, मतलब हर चीज़ में इनकी ज़्यादा चूल होती है कि नहीं ये हुआ मैं ये करूँगी, मतलब कि रात, और वो भी रात के टाइम पे ही करना है या दिन के टाइम पे, जो भी है जब भी हो, मतलब डायरेक्टर ने देखा हो तुम्हें चूल है, हाँ यू आर सेलेक्टेड। खुरापाती, ऐसे लोग खुरापाती दिमाग। हाँ मतलब कि आदमी फिर ना वो रिएक्शन में आ जाता है कि यार ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो वहाँ पे क्यों जा रहा है। बट हमने पूरी मूवी फिर भी देख ली है। ऐसे करते तो तुम क्या कहना क्या चाहते हो? मैं मेरे मन में भावनाएं होती है जो मैं व्यतीत नहीं कर पाता, बट आपको भी देखना है ऐसी कोई चूल लोगों की मूवी तो ये एनाबेल जाके देख। मेरा रिव्यू है, इसकी पार्किंग देखनी पड़ेगी, रोड पार्किंग है शायद ना। Arriving at Karlfeldstraße 13 on the right. चलो है पार्किंग, गुड गुड गुड। देखो ये होड़ लग गई है सैटरडे को। भाई सबसे पहला काम है शॉपिंग सैटरडे को। कौन सा लो? जूस बेच रहा है वहाँ पे, सलाद मिल रहा है। अरे हाँ रे, बस एक समुंदर की जरूरत थी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एनाबेल के बारे में बताया था ना। इस आलू में एनाबेल है। जैसे हर चीज़ यहाँ पे सुपरमार्केट में रेडी टू ईट मिलती है, तो इसलिए ये जो फ्लावर का फूड है ये भी रेडी टू ईट है। तो द इंस्ट्रक्शंस आर कि मुझे इसको ऐसे वास में डालना है एंड देन आई हैव टू जस्ट रोटेट इट। इसको थोड़ा सा रोटेट करना है ऐसे, एंड फ्लावर्स को वैसे कट करना है, बट अभी मैं इन फ्लावर्स को ऐसे ही डालती हूँ एंड आई थिंक आफ्टर अ डे और सो उसको थोड़ा कट करूँगी एंड देन A few moments later. स्नाइडन मतलब कट। अच्छा हमें पता है। एक्चुअली जर्मन बोल बोल के ना थोड़ी सी वोकैब इंग्लिश जो है वो, इंग्लिश के वर्ड्स मुंह पे आते नहीं है, जर्मन सीख सीख के ये हो गया कि जर्मन के वर्ड सारे आने लग गए। वो होता है जो भी आप लैंग्वेज सीखते हो तो वही वर्ड्स आपको ध्यान में आते हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली प्रैक्टिकली यूजिंग इट नाउ। हो गया, हो गया, आज हमारा रोज डे हो गया। चेंज है अच्छा। तो वही तुम अपनी जगह पे बैठ रहे हो, हॉट सीट, मैं अपनी जगह पे बैठ रही हूँ। आज है तो चकूकन है, फिर हमारा चीज़ है, ये मेरी जगह है जहाँ मैं बैठती हूँ, ये मोइनाक है और ये टी पार्टी हो रही है। तो फाइनली ओमा के घर से हम दूसरा गेम खेल के भी आ गए और चाय और कॉफ़ी पी के भी आ गए। साथ में उन्होंने दिया था हमें फिर से वही केजे कुकन और फ्लामे कुकन पता नहीं जो भी है, बट एनीवेज बहुत अच्छा था जो भी था। नहीं फ्लामे कुकन वो होता है। क्या होता है? अरे फ्लाम वो नहीं होता है, क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि क्या कहते हैं। तो जो भी है हम खा के आ गए एनीवेज। एंड फिर उसके बाद हमने एक नया गेम खेला जिसका नाम था क्निफेल। अब मेरे को पता नहीं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या तो यादजी या समथिंग, बट इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। एंड इससे हमें पता चलता है कि ओमा नंबर्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है एंड शी राइट्स एंड कैलकुलेट्स वेरी फास्ट। सो इट्स लाइक
उनसे compete करना बहुत आई थिंक मुश्किल ये है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम भी क्या है ना कि हम बात बात पे कैलकुलेटर निकालते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करना हाँ, है, बट इस exactly. गेम में ना एक्चुअली बहुत सारा कैलकुलेशन है, नंबर्स का ही है, तो आप ऐसा और डाइस game- के साथ खेलते हैं इसको। तो आप ऐसा गेम खेला करिए जिसमें आपका कैलकुलेशन का वो तो मस्तक आपकी स्ट्रांग रहेगी उससे। तो एनीवेज आज के दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं, व्लॉग हाँ। यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यहाँ तक देख लिया तो इस व्लॉग को प्लीज लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, एंड इफ यू लाइक टू बी विद अस देन प्लीज सब्सक्राइब टू अस, एंड थैंक्स फॉर बीइंग यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अस। या एंड With that said, auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Bye bye.